अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे एक होशरुबा खबर कि पाकिस्तान ने चीन समेत अपने अरब दोस्तों से जो कर्ज ले रखा है वो अब हमारे लिए बाकायदा दर्द सर बन चुका है, क्योंकि इस कर्ज के बस हमारे ऊपर जो सूद की वाजिबुल अदा रकम है वो एक साल के अंदर 2 गुना बढ़ चुकी है। लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार आए हैं कि पिछले मालियाती साल में पाकिस्तान ने चीन, सऊदीया और यूएई से लिए जाने वाले कर्ज के एवज 118% ज्यादा सूद अदा किया है। अभी इन मुल्कों ने पिछले मालियाती साल तक हमें 9 अरब डॉलर्स मजमूई तौर पर दे रखे थे। उसके बदले हम लोगों ने सिर्फ जो सूद अदा किया है वो 26 अरब 60 करोड़ रुपए है, जबकि एक साल पहले यानी 2022 के मालियाती साल में रकम 12 अरब 20 करोड़ रुपए थी। 118% का इजाफा हुआ है 2022 के मालियाती साल के मुकाबले में 2023 के मालियाती साल में। अब ये चीज़ यहाँ रुकी नहीं। रवा मालियाती साल में हम लोगों ने तकरीबन 3 अरब डॉलर्स मजीद ले लिया है इन्हीं 3 मुल्कों से। तो अब इन 3 मुल्कों का हमारे ऊपर जो सेफ डिपॉजिट की मद में या स्टेट बैंक में सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए जो डॉलर्स हैं वो 12 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। तो उससे हमारे पर इस साल जो कर्ज के बाद सूद अदा करना होगा वो 35.5 अरब रुपए है। तो देखिए हमारी हुकूमतें तेजी से किस कदर बड़ी मिकदार में कर्जा लेकर इस मुल्क को डबो रही हैं। अभी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मिन्नत तरला करके 2 अरब डॉलर्स का लोन रोल ओवर करवाया है चाइना से, यानी वो पैसे हमने 23 मार्च 2024 को अदा करने थे। उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने 1 साल के लिए मजीद इसे एक्सटेंड कर दिया है। पहले वो कह रहे थे कि हम शरह सूद बढ़ाकर 1 साल मजीद आपको देंगे, लेकिन हम लोगों ने उनसे तरला ही ऐसा डाला है कि वो पुरानी शरह यानी 7.1% इंटरेस्ट रेट पर ही हमें 1 साल की एक्सटेंशन देने पर राजी हुए हैं। अभी उन्होंने वर्बल एक्सटेंशन दी है। हुकूमत पाकिस्तान उनकी जानब से या चाइनीज़ एम्बेसी की जानब से कोई रिटर्न गारंटी की तलबगार है और वेट कर रही है। तो देखिए हमारे साथ हमारे हुक्मरान क्या करते रहे हैं, और ये चीज़ पिछले कम अज़ कम 10-12 साल से तवातर के साथ होती आ रही है। अब चाइना ने हमें 4 अरब डॉलर्स का कर्जा दे रखा है, वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में कैश की सूरत में पड़ा है, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स इतने हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सऊदीया से कोई 3 अरब डॉलर्स ले रखा था, और इसके साथ साथ 2 अरब डॉलर्स यूएई का हमारे पास था। अब उसमें मजीद 3 अरब डॉलर्स ऐड हुआ है सऊदीया और कुछ चाइना की जानब से, तो वो बढ़कर 12 अरब डॉलर्स हुआ है, जो कि करंट मालियाती साल है। तो चाइना के उस 4 अरब डॉलर्स कैश के साथ साथ हमें चाइना ने 4.5 अरब डॉलर्स जितना चाइनीज़ युआन भी दे रखा है, यानी कि 30 बिलियन चाइनीज़ युआन हुकूमत पाकिस्तान को दे रखे हैं, ताकि उसमें हम ट्रेड कर सकें, हमारी डॉलर के ऊपर रिलायंस कम हो, और जो कर्जे हमने चाइनीज़ करेंसी में ले रखे हैं उनको हम अदा करें। और इस ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी के एवज हम लोगों ने पिछले साल 42 अरब 10 करोड़ रुपए सूद की मद में अदा किए हैं। तो आप सिर्फ देखिए हमें कहां कहां टीका लग रहा है। चाइनीज लोन की एवज हम अलहदा पैसे अदा कर रहे हैं, चाइनीज ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी की एवज हम लोग अलहदा पैसे अदा कर रहे हैं, यूएई को अलहदा अदा कर रहे हैं, इसके अलावा सऊदीया को हम अलहदा अदा कर रहे हैं। अभी ये रकम तो कुछ भी नहीं, अगर पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स की एवज जो चाइनीज कर्जा में मिला हुआ है उसको देखें तो उसकी मालियत तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स है, और आज तक हुकूमत पाकिस्तान ने डिस्क्लोज नहीं किया कि उस 30 बिलियन डॉलर्स के एवज हम लोग कितना सूद सालाना उनको अदा करते हैं। यही नहीं, इसके बाद आईएमएफ का जिक्र कर ले। आईएमएफ का हमने तकरीबन 7.5 बिलियन डॉलर्स वापस करना है, और गुज़िश्ता बरस हम लोगों ने आईएमएफ को 29 अरब 50 करोड़ रुपए बतौर सूद अदा किए हैं। तो देखिए कितनी बड़ी अमाउंट हम लोग सूद की बात में दे रहे हैं। अभी आईएमएफ का जो कर्जा होता है निस्बतन कम शरह सूद पर होता है। उनकी शरह सूद 1.9% से तकरीबन 5% के दरमियान होती है। अब चाइनीज कर्जा जो रोल ओवर हुआ है वो 7.1% पे है, यानी आईएमएफ के मैक्सिमम बेंचमार्क से भी ये 3% ज्यादा है। इसी तरह हमें इसी साल कुछ कर्जा रोल ओवर करके दिया है यूएई ने 2 अरब डॉलर्स का,
उसका शरह सूद 6.5% था। तो अगर चाइना सिर्फ हमसे ये लोन जो 2 हमें दे रखे हैं कैश की सूरत में वही वापस मांग ले तो हम लोग खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट हो सकते हैं। या अगर वो हमारा लोन रोल ओवर नहीं करता, यानी $2 अरब जो उसने आज रोल ओवर किए हैं वो अगर नहीं करता तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के किनारे पे पहुंच चुका था। और फिर उसने हमारे पास जो ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी की मद में $4.5 अरब जितने 30 बिलियन युआन रखे हैं वो मांग लें तो हम कहाँ जाएंगे। अब ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1200 अरब रुपए यानी 1.2 ट्रिलियन रुपीस बनती है। याद रखिएगा, खरब 100 अरब रुपया हो तो 1 खरब रुपया होता है, जबकि ट्रिलियन 1000 अरब रुपया हो तो 1 ट्रिलियन रुपये बनते हैं। बहुत सारे लोग जो कि इस मुश्काफियों से वाकिफ नहीं है फाइनेंस की, वो इसमें अक्सर गलती कर जाते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्ज और लायबिलिटीज $131 बिलियन थे। और फिर इसके अंदर IMF का हिस्सा सिर्फ $7.5 अरब है। लेकिन IMF हमें इतना दुखता क्यों है, हालांकि टोटल हमारे कर्ज और लायबिलिटीज में उसका 5% हिस्सा है डॉलर्स की मद में। इस वजह से कि IMF हमारे ऊपर जो कर्ज की कदगने लगाता है, जो हमें शराइत मानने पर मजबूर करता है, वो हमें दुखते हैं। हमारे चाइना, UAE या सऊदी अरब से दोस्त को आज सच हमारे ऊपर शराइत लगाकर कर्जा नहीं देते, वो एक सूद की रकम मुख्तस करते हैं। हम उनको बड़े अच्छे बच्चों की तरह, सूद खोरों की तरह हम लोग उनको बाकायदगी से सूद की रकम अदा करते हैं और काम चलता है। जबकि IMF कहता है कि आपने जो रकम हमसे ली है इसे वापस कहाँ से करना है पहले वो बताइए, और फिर उसकी मद में आपने ये रिफॉर्म्स करने हैं। बिजली महंगी करनी है क्योंकि आप बिजली महंगी पैदा करते हैं। उनको इससे सरोकार नहीं है कि ये बिजली महंगी करने के कारखाने किसने लगाए हैं। उनको सब पता है कि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, काफ लीग ने मुशर्रफ दौर में कारखाने लगे। वो कहते हैं कि आपके पास बिजली महंगी पैदा होती है, इसे उसी रेट पर बेचें जिस रेट पर आप पैदा करते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी अवाम की बड़ी अक्सरियत इस महंगी बिजली को अफोर्ड करने से कासिर है, तो हम लोग चीखते हैं। लेकिन एक चीज़ महंगी पैदा हो रही है तो कारोबारी लिहाज से तो IMF ठीक कह रहे हैं ना कि उसको महंगा बेचें। इसी तरह अगर आपके यहाँ गैस अब महंगी पैदा हो रही है तो आप उसको सस्ता करके बेचने की पोजीशन में नहीं, या तो हुकूमत के पास इतनी फंडिंग हो कि अपने सारे खर्चे पूरे कर ले तो वो सस्ती गैस ही बेच दे। लेकिन जब हुकूमत के पास अपने खर्चों के लिए पैसे नहीं और वो कर्जे लेकर अपने खर्चे कर रही है तो किस तरह महंगी गैस को सस्ता बेच सकती है। ये चीज़ें बाकी चीज़ों में भी इंप्लीमेंट होती है। तो IMF जो हमें गैस महंगी करने का, जो बिजली महंगी करने का कहता है और दीगर चीज़ें महंगी करने का कहता है, उसकी वजूहत ये होती हैं कि हम वो चीज़ें महंगी पैदा कर रहे होते हैं अपनी नाअहली की वजह से। वो सिर्फ हमें कहता है कि जो चीज़ महंगी पैदा हुई है वो महंगी बिके, जो सस्ती पैदा हुई है वो सस्ती बिके। तो नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।